नमस्कार दोस्तों। आज आप सबके लिए ज़रूरी सूचना है। जितने भी छात्र हैं, चाहे आपका डीबी में नाम आया हो, संशोधित रिजल्ट में आया हो या ना आया हो, चाहे सीटेट वाले हो चाहे जेटेट वाले, सभी के लिए ये जरूरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मेन मेन पॉइंट पे बात करेंगे और हम लोग आपका सेकंड लिस्ट के बारे में बात करेंगे और आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया उसके बारे में बात करेंगे और आ सकता है तो किस तरीके से आ सकता है। कई सारे छात्र मुझे व्हाट्सअप कर रहे, मैसेज कर रहे, उन लोगों का क्या जवाब है, सारी चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा जरूरी सूचना दोनों छात्रों के लिए। तो मैं आपको नोट में ले चलता हूँ और ए टू जेड एक्सप्लेन करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, है ना। देखिएगा, आपको पता है कि कई सारे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कई सारी चीज़ें जो आपको उसमें ध्यान देना है। जैसे कि अगर हम लोग एंड मैथ एंड साइंस का हम लोग बात करते हैं ना, मैथ और साइंस का, इसमें कई सारे अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है ना, कई सारे अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ और कई सारे वो लोग क्या हुए हैं, बाहर हो गए, कई सारे लोग बाहर हो गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि 1 to 5 में, है ना, ये 6 to 8 की मैं बात कर रहा हूँ, 6 to 8 की, 6 to 8 में भी आपका भाषा में भी क्या हुआ, भाषा का हम लोग बात करते हैं। भाषा का अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी कई सारे छात्रों का हुआ है, कई सारे छात्र बाहर हुए। अब यहाँ पे हमारा 6 to 8 दोनों हो गया, आपका ये भी हो गया, ये भी। अब हम लोग 1 to 5 का बात करते हैं, 1 to 5 का। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, जो गोड्डा में ना हुआ है, जिसमें आपका परिमल जी का है ना, परिमल जी का ये हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है ना, ज्वाइनिंग भी मिल चुका है, पता होगा आप सबको। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर कई सारे जिले अभी बाकी है, कई सारे जिले अभी बाकी है और परिमल जी की आखिर रिजल्ट हुआ तो हुआ कैसे, और जिस जिला में उनका उसी जिला में सारा चीज प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि फास्ट से किया गया। तो यहाँ पे एक मैसेज छिपा हुआ है। मैसेज क्या है वो लास्ट में भी हम लोग बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, ध्यान दे। जो व्यक्ति अंतिम तक रहेंगे उनको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। परिमल जी, आपको पता है कि ये केस को हैंडल कर रहे थे, है ना, केस को हैंडल कर रहे थे। और चाहे आपका हाई कोर्ट हो, है ना, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, है ना, दोनों में वे अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। पैसों की फंडिंग की बात करें, अभी भी लाखों रुपए की फंडिंग उनके पास है क्या होगा, है ना, कि इतने इतने पैसे जमा किए, हजारों छात्रों ने पैसे जमा किए, इसमें कोई दो राय नहीं। बार बार कई बार पैसे की डिमांड की गई, छात्र लोग दिए, कई लोगों के पास से पैसे नहीं थी, कई लोग धान बेच करके दिए, कई लोग अलग अलग तरीके से, मतलब जिसकी जितनी योग्यता थी, और नहीं थे पैसे फिर भी नौकरी के चक्कर में जुगाड़ करके दिए, कर्जा वगैरह लेकर के। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब परिमल जी का रिजल्ट आ गया, कई सारे छात्र बोले कि परिमल जी अब शांत हो गए, तो जाहिर सी बात शांत हो ही गए। पहले जिस तरीके से मुखर रूप से बातें करते थे वो क्या कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को बुरा लगेगा कि आप परिमल जी के बारे में कैसे बोल सकते हैं। देखिए, इंसान क्या है, इंसान इस दुनिया में सबसे बड़ा स्वार्थी इंसान है। मैं भी बात करूं, आपकी बात करूं, किसी का भी, अगर हमारे हित में अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है और हमारे लिए काम कर रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, चाहे वो गलत क्यों ना हो। और कोई व्यक्ति अगर हमारे अच्छा के लिए बात कर रहा है, लेकिन मतलब कि बुरा बोल रहा है और हमारे अच्छाई के लिए ही बोल रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं, ये आदमी गलत है, समझ रहे। ये अगर हमारे हित के लिए अगर वो करे काम और हमें उससे बेनिफिट हो तो वो हमारे लिए अच्छा है। और हमारे हित के लिए काम कर लेकिन हमारे लिए बेनिफिट ना हो, हमारे लिए नुकसान हो, हमारे हित के लिए ही काम कर लेकिन हमारे नुकसान हो, तो हम बोलेंगे ना ये आदमी बुरा है। इस तरीके से यहाँ पे सामने आ रही, तो आपको बुरा लगेगा। बहुत सारे छात्रों को जिनका नियुक्ति मिला, जिन लोगों का जिनका अभी नियुक्ति मिलना बाकी, परिमल जी के बदौलत बहुत सारे, परिमल जी के बदौलत क्या मतलब कि वो केस में अग्रणी हो, क्या आपने पिताजी के घर से पैसे नहीं लगा रहे थे, आप ही का पैसे से तो आना जाना किया, हर एक चीज की। और बहुत सारे लोग बोलते हैं आप तो स्कॉर्पियो में आने जाने लगे हैं, फ्लैट। मैं नहीं उस पर बात ही करूंगा, चलिए उनकी अलग मैटर है और काम भी अच्छा कर रहे हैं, छोड़िए उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। अब बच्चे थोड़ी ना है कि आपको ए टू जेड समझाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें है ना। और देखिए, अभी
जवाब भी दे रहा है हमारा इन्वर्टर, इधर 2 दिन से लाइट नहीं। तो आपसे भी मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, परिमल जी के भरोसे अगर आप रह रहे है ना, परिमल जी के भरोसे अगर आप रह रहे हैं तो आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी इंसान, हाँ, क्या मैं बोलूँ, तब फिर ना समझ नहीं होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका है और कोई भी व्यक्ति अपना रिजल्ट खराब करके आपका रिजल्ट नहीं ये देगा। किस लिए वो लड़ रहे थे? रिजल्ट को लेकर ही लड़ रहे थे ना। किस लिए लड़ रहे थे? रिजल्ट को लेकर ही लड़ रहे थे। मैं थोड़ा सा इसको ऑफ कर देता हूँ, इधर लाइट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, किस लिए वो लड़ रहे थे? रिजल्ट को लेकर ही लड़ रहे थे, है ना। उनका रिजल्ट तो आ गया, अब वो इस हिसाब से काम करेंगे। काम तो आपके लिए ही करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो है हमारा प्रभावित ना हो, हमारा रिजल्ट प्रभावित ना हो, समझ रहे? इस तरीके से, क्योंकि अगर उनका रिजल्ट प्रभावित होगा और आप सबके लिए काम करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा उनके साथ, समझे? तो इस तरीके से काम करेंगे कि हमारे साथ नुकसान ना हो, हमारा रिजल्ट हो चुका है, हमारे साथ ठीक ठाक है, रहे बाकी बात आपके लिए काम करेंगे। और उस तरीके से काम नहीं करेंगे जो बाद में जाकर के हमको नुकसान हो जाए, समझे भाई? बहुत सारे लोग ये भी 7-7 लाख रुपए की भी बात कई सारे लोग का आ रहा था, कई सारे लोग मुझे कॉल करके बताए थे। खैर उन सारी चीज़ों को मैं रिवील नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग बोलते सर नहीं बताइएगा, ये सारी चीज़ें चल रही है, और अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, उनकी मैं तो बात ही नहीं करूँगा। कई लोग मनगढ़ंत कहानियाँ भी बताते हैं। तो आप लोग जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, अब मैं उनकी बात करता हूँ। रिजल्ट तो आ गया, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, अब ज्वाइनिंग की आप तैयारी कीजिए। और जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं आया, अब मैं उनकी बात करता हूँ, है ना। आपका रिजल्ट नहीं आया है ना, रिजल्ट नहीं आया, तब आपको क्या करना है? मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। आपके पास सिर्फ और सिर्फ खुद आप है जो आपको न्याय दिला सकता है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप दूसरों को सिखाइएगा कि न्याय अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ाई करना है। बच्चों को सिखलाइएगा, कोई आपको मतलब कि आपको गलत बोल रहा है तो उस तरीके उसको जवाब कैसे देना है, मतलब आप दूसरों को सिखाइएगा, है ना। आपके पास समझदारी। तो अगर आप अपने अधिकार के लिए खुद लड़ना अगर नहीं जान रहे तो आप दूसरों को कैसे सिखाए? तो आपका यहाँ पे फर्ज है कि आपका अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप जेएसएससी ऑफिस जाकर के, है ना, ये पेन हमें लगता नहीं चल रहा होगा, आप जेएसएससी ऑफिस जा करके मिलिए, उनसे बातें कीजिए। बोलिए सर हमारा जो नहीं नोटिस आपने दिया, नहीं कुछ भी चीज़ें, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, एक बार ज़रूर जितने भी छात्र हैं सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि सभी कोई जाएं। एकता में बल है। जितने भी लोग छात्र बार बार जाएंगे, जैसे जैसे को भी लगेगा नहीं इतने छात्र प्रताड़ित हैं, जरूर इस पर अगला कदम बढ़ाना चाहिए और उन लोग को रिजल्ट देना चाहिए। इस पर वो जल्दी जल्दी सोचेगी। और सिर्फ 1-2 लोग देखिए, जो इंसान दूसरे के भरोसे रहता है ना, जैसे बोलते हैं कि भोज गरी कोहड़ा रोपना, हमारे यहाँ पे कहावत है, तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, है ना। और जो दूसरे की उंगली पकड़ करके चलते हैं ना, हमेशा बीच रास्ते में उनको धोखा मिल जाता है। तो किसी के भरोसे आप ना चलिए, आप स्वयं जाइए और स्वयं बातें कीजिए। आपको वहां पे बात कीजिए, आपको एक अलग फील आएगा, जैसे ऑफिस में जा करके बातें करना चाहिए। आप शिक्षक है, आपको बात करने का तरीका आपको पता हो किस तरीके से बात करना है। और अगर आप खुद अपने अधिकार के लिए अगर लड़ना नहीं जान रहे तो आप क्या बच्चों को सिखाइएगा, समझे। सभी से मेरा रिक्वेस्ट, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया सभी को जाकर के एक बार जरूर मिलिएगा। जिनका संशोधित रिजल्ट में बाहर हुए हैं वे लोग भी जाकर के मिलिए। अब हम लोग बात करते हैं नोटिस वालों का, है ना। कई सारे छात्र जो है नोटिस वाले बाहर हो गए। नोटिस वालों को कई सारे छात्र बोले सर हमारा रिजल्ट आ गया। कई सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट आ गया, और कई सारे लोग बोलते हैं नोटिस वाले बोले। कई लोगों का रिजल्ट आया है, ये ना सोचिए कि सबका नहीं आया। कई लोगों का आया, कई लोगों का नहीं आया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिनका नहीं आया है आप एक बार जरूर विजिट कीजिए जेएसएससी ऑफिस, वहाँ पे बात कीजिए, सर हमने नोटिस का जवाब दिया और सही तरीके से जवाब दिया, आपने इसका रिजल्ट क्यों नहीं दिया। जरूर जाना चाहिए, 200-400 रुपये नहीं खर्चा होगा। हालांकि वहां पे जवाब एक ही मिलेगा कि अगला लिस्ट में नाम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये वापस आ जाइएगा, क्या दिक्कत है। अभी दुर्गा पूजा का छुट्टी चल रहा है, मैं मान रहा हूँ, जैसे ही खुलता है ओपन होता है आपको जरूर जाना चाहिए। हालांकि एसएसटी वाले का अगर हम लोग बात करें, एसएसटी वाले जितने भी छात्र हैं इनका
अगर अभी आपका प्रोसेस बढ़ने वाला है तो 5 से 6 तारीख के बीच में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दुर्गा पूजा के बाद, है ना। तो आप लोगों को भी पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा, और बाकी बात लास्ट तो आप ही लोग हैं। और जो लोग सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, सेकंड लिस्ट वाले छात्रों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्त, कि याद रखिए ये एक जुआ की तरह है ना। क्या है ये? जुआ है। सेकंड लिस्ट जीएसएससी की नज़र में अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको इंतजार नहीं करना, आपको तैयारी करना आने वाले एग्जाम की। अभी जेट का एग्जाम आपका है ना, आपका फिर अभी जेटेट का, अभी सहायक आचार्य का फिर से आने वाला है, और अभी आपका दारोगा का है ना, दारोगा का भी आने वाला है, आपका झारखंड पुलिस का आने वाला है ना, झारखंड पुलिस आप आने वाला है। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है दोस्त, आप तैयारी में जुड़े रहिए। और हमारा चैनल आपको तन मन धन से पूरा तैयारी करवाने में लगा हुआ है। देखिए अभी मैथ आपका चल रहा है 9:30 बजे, टाइम डिस्टेंस आपका टाइम एंड वर्क चल रहा है। 175 से भी ज़्यादा लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जा करके आप लोग देखिए, है ना। जितने भी छात्र तैयारी में आप लगे रहिएगा ना, बोलते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दुनिया में हर एक चीज़ चोरी हो सकता है, हम भी चोरी हो जाएंगे, ये कपड़ा, ये मैग, बोर्ड, हर एक चीज़ चोरी हो जाएगी, लेकिन हमारा बुद्धि है वो चोरी नहीं किया आज तक। तो मेहनत करते रहिए। हमारे यहाँ पे कई सारे क्लासेस चलते हैं, शेड्यूल में आपको टाइम बता देता हूँ। आपका 6:30 में आपका चलता है इंग्लिश का, है ना। इस तरीके से गोल घेरा नहीं करूँगा, बता दे रहा हूँ। 6 बजे आपका चलता है AM, है ना, आपका इंग्लिश चलता है, इंग्लिश। फिर आपका 6 से आपका 6:30 में चलता है जी, 6:30 में, है ना। फिर आपका 8 बजे से आपका चलता है AM की बात, सुबह सुबह, है ना। इधर में आपका चलता है हिस्ट्री। फिर आपका 9:30 में आपका चलता है मैथ, AM की बात करो, सुबह सुबह आपका मैथ चलता है। फिर आपका 2 बजे से 3 बजे, हाँ 2 बजे से PM में, यानी कि शाम 2 बजे आपका रीजनिंग चलता है। फिर आपका अभी 3:30 बजे अभी झारखंड चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा अब 3 बजे नहीं, अब आपका 7 बजे ही झारखंड चलेगा ना, 7 बजे PM झारखंड चलेगा। तो तैयारी में जुड़े रहिए, सारा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम में आपको PDF दे दिया जाता है हर एक चीज़ का, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन टीचर हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप लोग तैयारी अगर करते होंगे तो आपको पता होगा कि इस लेवल का भी यहाँ पे तैयारी करवाता है, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल, सारे क्लासेस फ्री है ना। PDF वगैरह भी सारी चीज़ मिल जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, ज़रूर सोचना क्या था, आपको पेशेंस रखना है। और सभी जितने लोग छात्र हैं जिन लोग का रिजेक्शन हुआ सेकेंड लिस्ट वाले, वो लोग भी जाइए, एक बार जा करके मिलिए, बातें कीजिए। बातें करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। सिर्फ घर बैठ के यूट्यूब से वीडियो देखना कोई ये नहीं है। क्लास कीजिए यूट्यूब से, लेकिन आप प्रॉब्लम हो रहा है JCC ऑफिस में, तो जाइए, मिलिए उनसे, बातें कीजिए, समझे। यही चीज़ें थी, और टेंशन ना लीजिए। सबको दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो खत्म हो ही गया, कल भर लास्ट है, परसों से रेगुलर क्लास तो हमारा चलते रहेगा परसों से, लेकिन कल भी हमारा क्लास चलेगा, ठीक है। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। देखिए हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, आपको इच्छा करेगा लाइक करने का तभी कीजिएगा, शेयर करने का तभी कीजिएगा। मैं जानता हूँ हम लोग भी इंसान को पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद आप सबको।